नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद जी के क्लासेज में। तो हम चर्चा कर रहे थे संविधान सभा पर। इससे संबंधित हमने लास्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में पढ़ा था। उनमें मैंने आपको पढ़ाया था 9 दिसंबर से लेकर हमारी कहाँ तक चर्चा हो गई, अंतिम 26 नवंबर तक हो गई। कहाँ तक हो गई बताओ? अंतिम बैठक कौन सी थी? फिर मैंने कल आपको कहाँ तक हो गई, एक मिनट है ना। अच्छा चलिए, 22 जुलाई तक मैंने दिखा दिया आपको। फिर अंतिम प्रश्न के रूप में दिया था संविधान सभा के सदस्य और संख्या। मैं एक क्वेश्चन लिखवा के गया था, तो इसका आंसर उम्मीद करता हूं आपने, बताओ इसका आंसर आपने क्या किया? हाँ भाई, आपने पढ़ा डी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी सत्य है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्या था? संविधान सभा के सदस्य लिखे, दूसरी तरफ मैंने संख्या लिखी। सदस्यों में मैंने कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, माउंटबेटन योजना के तहत कितने सदस्य थे, प्रथम बैठक में कितने सदस्य आए, प्रथम अधिवेशन में कितने थे और अंतिम बैठक में कितने सदस्य थे। डी मैंने लगाया तो उपयुक्त सभी सत्य, अर्थात ये सभी मिलान सत्य हैं। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3, 8, 9 लिख लो। माउंटबेटन में 324 सदस्य थे। प्रथम बैठक में कितने सदस्य आए? 207। प्रथम अधिवेशन में कितने थे? 211। और अंतिम बैठक में कितने थे? 284। हमने यहां तक बात कर ली थी। अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी। और मैंने आपको बताया था कि संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ तक अपना हो गया था। अब एक डेट और बची हुई है, वो है 26 जनवरी। तो उसके बारे में देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ। 26 जनवरी हेडिंग डालो, 26 जनवरी। छब्बीस जनवरी को क्या क्या हुआ? ब्लैक मार्कर है वो। छब्बीस जनवरी 1950 इसे हम और किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। सुन इसमें साइड 26 जनवरी 1950। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या क्या हुआ था? संविधान पूर्णतः लागू हो गया था और संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में लागू हो गई थी। किस दिन? 26 जनवरी 1950। इसी दिन राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। और क्या हुआ? राष्ट्रपति ने शपथ ली। जैसे ही राष्ट्रपति ने शपथ ली तो हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब यही हुआ, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। गण यानी जनता, तंत्र यानी व्यवस्था। तो राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ली उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होकर
निर्वाचित हुआ और शपथ ली है, अर्थात हमारा देश गणतंत्र बन गया। ये हो गया। तो 26 जनवरी के बारे में मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि 26 जनवरी ही हमने क्यों डिसाइड की थी। अब याद करो लाहौर अधिवेशन वाली वो बात, लाहौर अधिवेशन में हमने तय किया था। तो आप एक बार ये लिखो, जिसने लास्ट क्लास नहीं ली है वो पहली क्लास जरूर ले। एक बार लिखो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस दिन 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां लागू हुई। इसी दिन राष्ट्रपति ने शपथ ली। इसमें भी डालो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली। किसने ली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। यहां तक लिख लिया। अब अगली हेडिंग रहेगी हमारी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बैठकों के बारे में लिख लिया हमने, महत्वपूर्ण तथ्य बेटा। अब हेडिंग लगाओ, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो एग्जाम में वन लाइनर के रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें भी एक हेडिंग लगा लो, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ बातें लिखी हैं। फैक्ट्स है, वन लाइनर है, आपको याद करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष के बारे में मैं आपको बताता हूं। संविधान सभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, और संविधान सभा जब लागू हुई तब अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? ये दो प्रश्न है। अस्थायी उपाध्यक्ष ये कौन है, और स्थायी उपाध्यक्ष, जैसे ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन है? मैंने आपको कल एक डेट बताई थी 9 दिसंबर के बारे में। तो 9 दिसंबर में मैंने आपको लिखाया था कि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष इन दोनों का चुनाव हुआ था। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वरिष्ठता के आधार पर उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन थे? वहां पर भी मैंने लिखाया था। तो कौन थे? एंग्लो इंडियन। उस एंग्लो इंडियन का नाम क्या था? एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ये एंग्लो इंडियन थे, ये लिख लो। फिर लिखो स्थायी उपाध्यक्ष, तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, यहां से एक ये नाम याद रखना है, एच.सी. मुखर्जी। ये कब बने थे अस्थायी उपाध्यक्ष? 25 जनवरी 1947। लिखो। एक चीज और लिखो, स्थायी उपाध्यक्ष के लिए प्रस्ताव किसने किया था? स्थायी उपाध्यक्ष के लिए प्रस्ताव किसने किया था? प्रस्ताव का मतलब समझ गए कि एच.सी. मुखर्जी को स्थायी उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो उसका नाम आता है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने स्थायी उपाध्यक्ष के लिए प्रस्ताव रखा था। इनके प्रस्ताव के आधार पर एच.सी. मुखर्जी को स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया।
कब बनाया गया? 25 जनवरी 1947। लिखो। अब उपाध्यक्ष से संबंधित एक तथ्य और लिख लें। एक तो अस्थायी उपाध्यक्ष हो गए, दूसरा स्थायी उपाध्यक्ष। अस्थायी उपाध्यक्ष से संबंधित एक तथ्य और है। देशी रियासतों से उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम आता है वीटी कृष्णमाचारी। ये कहां से थे? जयपुर विधानसभा से। देशी रियासतों से उपाध्यक्ष कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। वन लाइनर क्वेश्चन है, समझाने का इसमें कुछ नहीं है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। उपाध्यक्ष के बारे में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन है? एंथोनी, जो कि एंग्लो इंडियन थे। दूसरे स्थायी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी। प्रस्ताव पटाभी सीतारामैया। कब? 25 जनवरी 1947। फिर देशी रियासतों से पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या नाम आता है? वीटी कृष्णमाचारी। कहां से थे? जयपुर विधानसभा से। एक बार ये लिखो, देख लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आगे और लिखो। संविधान सभा का प्रतीक, संविधान का प्रतीक क्या था? संविधान का प्रतीक चिन्ह, संविधान का प्रतीक चिन्ह किसे निर्धारित किया गया? तो उसका नाम क्या था? हाथी, एलिफेंट। लिखो ये भी, संविधान का प्रतीक चिन्ह हाथी। फिर लिखो एक, सुलेखन का कार्य किसने किया? संविधान के सुलेखन का कार्य, सुलेखन का कार्य, उनका नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सुलेखन का मतलब लिखा किसने? राइटिंग। संविधान को हाथ से किसने लिखा? सुलेखन का कार्य किसने किया? जब संविधान सभा चल रही थी तो एक प्रश्न उठा कि संविधान लिखेगा कौन? तो इसके लिए सबसे सुंदर राइटिंग चाहिए, उस आदमी को ही ढूंढेंगे। तो वो कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनको वेतन के लिए पूछा गया कि आप कितना वेतन लोगे लिखने का, तो उन्होंने कहा, नारायण रायजादा ने, कि मैं वेतन तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरे हस्ताक्षर होंगे। तो संविधान के हर पन्ने पर किसके हस्ताक्षर हैं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वेतन के रूप में कुछ नहीं लिया। फिर अगला लिखो फैक्ट, सुलेखन का कार्य हो गया। चित्रकारी, संविधान के पन्नों पर चित्रकारी का काम, उनका नाम क्या है? नंदलाल। नंदलाल। संविधान के पन्नों पर चित्रकारी किसने की? नंदलाल। नंदलाल। चित्रकारी की बात करें तो राजस्थान से भी कोई था क्या? राजस्थान से कौन था चित्रकार जिसने संविधान पर? तो उसका नाम था कृपाल सिंह शेखावत।
इन्होंने भी चित्रकारी की थी। देखो, राजस्थान से कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। आगे लिखो, प्रस्तावना पर चित्रकारी किसने की? प्रस्तावना पर चित्रकारी, प्रस्तावना पर चित्रकारी, तो उनका नाम था राम मनोहर सक्सेना। राम मनोहर सक्सेना। अच्छा, इनके बारे में एक आपको फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट क्या है, एक घटना बताता हूँ। उस समय की जब प्रस्तावना पर चित्रकारी हो रही थी ना, तब क्या हुआ? तब उस चित्रकारी में इन्होंने अपना नाम लिख दिया, उस चित्र में अपना नाम लिख दिया राम। फिर किसी ने ध्यान से देखा कि यहाँ पर तो राम नाम लिखा हुआ है, तो जैसे ये नाम राम नाम देखा तो ऑब्जेक्शन उठ गया संविधान सभा में। ऑब्जेक्शन उठ गया, जो अन्य धर्म के लोग थे, मुस्लिम भी थे, कोई पारसी भी था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पर राम नाम क्यों है, अल्लाह भी होना चाहिए फिर तो। फिर इस चीज पर बहस हुई। फिर इनको पूछा राम मनोहर सक्सेना को कि आपने राम नाम क्यों लिखा? तो इन्होंने कहा कि सर मैंने तो राम अपना नाम लिखा है, उस राम की बात नहीं कर रहा मैं, भगवान का नाम नहीं लिखा मैंने, तो अपना नाम लिखा है राम। तो इनका नाम क्या था? राम मनोहर सक्सेना। तो इनको पूछा गया, तब इन्होंने कहा कि ये तो मेरा नाम है राम। फिर जाके उन्होंने कहा अच्छा आपका नाम है वो तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, वो भगवान वाला राम नहीं है, ये तो मेरा नाम है। क्योंकि यहाँ पर संविधान पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भी अपना नाम लिखा था। तो इन्होंने कहा मैंने प्रस्तावना की चित्रकारी में मैंने अपना नाम लिखा है राम, न कि भगवान का नाम लिखा है। तो फिर बोले तब तो ठीक है। प्रस्तावना पर चित्रकारी हो गई। अब आगे और देखो, फिर आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम पढ़ेंगे। मंगल भारतीय सदस्य कौन थे? संविधान सभा में आंग्ल भारतीय सदस्य, वो आप जानते ही हो, खूब बार लिख दिया मैंने, फ्रैंक एंथोनी। अब तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, काफी बार आ गया, फ्रैंक एंथोनी। पारसी समुदाय से कौन था? संविधान सभा में पारसी समुदाय से सदस्य, उनका नाम था PS मोदी। क्या नाम था? PS मोदी। ये हो, सर्वाधिक सदस्य कहां से चुने गए संविधान सभा में? सर्वाधिक सदस्य कहां से? संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी। और सबसे कम सदस्य कहां से? असम से। कहां से? असम से। कुल कितनी बैठकें हुई? कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल अधिवेशन, और एक आएगा कुल बैठकें। संविधान में कुल बैठकें, तो कुल अधिवेशन की बात करूं तो मैं 11 + 1 कितने हुए? 12। 11 + 1, वो एक कौन सा था? 24 जनवरी वाला। कुल अधिवेशन कब हुआ? कितने हुए? 11 + 1 12। और कुल बैठकें कितनी हुई? 165।
165 कुल बैठे हुए, ये लिखो। तो आज क्या क्या पढ़ लिया हमने? एक तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में पढ़ी 26 जनवरी। अब देखो एक एक करके देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की थी 26 जनवरी से। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। जिस दिन से शपथ ली उसी दिन से गणतंत्र लागू हो गया। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, अनुसूचियां 8 भाग 22। ये किस दिन लागू हुए? 26 जनवरी को। फिर हमने महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा हमने महत्वपूर्ण तथ्य में? महत्वपूर्ण तथ्य में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। उपाध्यक्ष में मैंने बात थी कि पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? एंथोनी। फिर स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। फिर हमने बात की थी देशी रियासतों से उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्णमाचारी। कहां से थे? जयपुर से। फिर हमने बात की थी संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ? फिर हमने पढ़ा था क्या? प्रस्तावना पर चित्रकारी किसने की? फिर हमने पढ़ा था संविधान पर चित्रकारी किसने थी? सुलेखन का कार्य किसने किया? तो सुलेखन का कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। चित्रकारी किसने की संविधान पर? तो नंदलाल बोस ने की। फिर प्रस्तावना पर चित्रकारी किसने की? तो उनका नाम आता है क्या? राम मनोहर। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान से किसने की थी चित्रकारी? तो कृपाल सिंह शेखावत ने। फिर हमने देखा था आंग्ल भारतीय सदस्य कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। भारतीय समुदाय से PS मोदी। सबसे कम सदस्य असम से, सर्वाधिक सदस्य संयुक्त पुराण से। कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। और कुल बैठकें कितनी हुई? 165। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान से संबंधित। 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, इनको रट लो। इनको आपको रटना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और लिखाऊं क्या थोड़ा? एक और लिख लो एक सदस्य के बारे में। चलो सदस्य के बारे में कल एक साथ ही लिखाऊंगा कि कितने सदस्य राजस्थान से थे, राजस्थान में कहाँ से सदस्य थे, एकमात्र जनजाति समुदाय से कौन था। तो इनके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।